नमः। मैं रुपेश कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों मैं लेकर के आया हूं सांख्यिकी का कुछ टाइप्स, ठीक है। इस टाइप्स को आप लोग जानेंगे और यदि आप हमारे कोई भी नए या पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन जाते रहेगा और आपको मिलता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सांख्यिकी के कुछ टाइप्स। बच्चों आ जाइए टाइप 9, ठीक है। कुल सांख्यिकी में माध्य का मैं 11 टाइप में बताने जा रहा हूं। अभी 9वें टाइप पे हैं, है ना। 10, 11 अभी 2 टाइप और बचेगा, ठीक है। तो टाइप 9 में देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। नीचे दी गई बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कहिएगा सर कहाँ है बारंबारता बंटन, कहाँ है डाटा? ये रहा आपका डाटा बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्राप्तांक 10 से कम, थोड़ा सा हटके लग रहा है ना। न तो यहाँ CI है ना, न चरमान है और न ही सीरियल नंबर है, थोड़ा सा हट करके है। इसको बोलते हैं लेस देन मोर देन। 2 टाइप से आता है, लेस देन से कम, मोर देन से अधिक, 2 टाइप से आता है, ठीक है। तो चलिए इसको बताता हूं मैं। तो 10 से कम, 20 से कम, इस तरह से आपका है ना प्राप्तांक दिया हुआ है। और छात्रों की संख्या ध्यान दीजिएगा, 25, 40, 60, 75, है ना, कितना 95, 125, 190, 240। बच्चों मेरे अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये टाइप 9, है ना, सांख्यिकी माध्य से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको बहुत ही अच्छे तरीका से समझिएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 10 से कम का मतलब क्या है कि इसमें 10 तक होगा या 10 से कम होगा, 10 से कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि जितना जितना का अंतर है, कैसे इसका CI कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो CI बनाने के लिए कितना कितना का अंतर है, तो 10 10 का सब में देख रहे हैं कि आप अंतर है, ठीक है। कितना कितना डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसमें से 10 घटाइए, तो 10 में से 10 गया कितना, 0, और यहाँ क्या कर दीजिए 10। मैंने इससे पहले भी है ना बताया था इसके बारे में। तो 0 से 10 वर्ग अंतराल का मतलब क्या है कि 0 इसमें होगा लेकिन 10 नहीं होगा, क्या होगा, 10 से कम होगा इसमें शामिल, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 10। इसका बनाना होगा तो क्या जाएगा, फिर इसमें से 10 घटा दीजिए तो क्या जाएगा 10 और से 20, फिर इसमें तो कितना कितना आ जाएगा 20 से 30, फिर इसमें तो 30 से 40, उसी तरह से कितना 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है, CI। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है कि आपका छात्रों की संख्या, मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्या दे दे तो प्रायः बारंबारता ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह आपको धोखा दे देता है। देता तो है संख्या लेकिन आपको वह धोखा दे देता है। धोखा क्या देता है कि यह है ना बारंबारता नहीं होगा बल्कि संचयी बारंबारता होता है, CF होता है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो कैसे पकड़ेंगे इसको, तो जरा ध्यान दीजिए, 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240, क्या लग रहा है आपको कि लगातार ये बढ़ रहा है, लगातार ये बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं आप कि लगातार न तो बढ़ा है घटा है, फ्लक्चुएट नहीं किया है, बढ़ना घटना नहीं हुआ, इसमें लगातार बढ़ रहा है। इसलिए यह बारंबारता नहीं बल्कि क्या है, संचयी बारंबारता है। प्रश्न में क्या होता है, एग्जाम में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस तरह का दे दिया जाता है, बच्चे समझते हैं कि चलो यार ये तो छात्रों की संख्या है, इसको बारंबारता ही मान करके हमको बना लेना है। परंतु बच्चों इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पकड़ना है, हमेशा बारंबारता वाले को ध्यान से देखना है कि या तो लगातार बढ़ना नहीं ना रहा है और नहीं घट रहा है। अगर लगातार बढ़ेगा या लगातार घटेगा तो क्या होगा, वो बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता होगा। तो फिर हमको क्या करना होगा, इस संचयी बारंबारता से बारंबारता ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए, इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। आइए इस तरीके से यहाँ देखिए ध्यान से, इस तरह से मैंने एक डाटा बना लिया है ना, सुगम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये हो गया आपका CI। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
CF हो गया 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हम लोगों ने क्या किया, बारंबारता निकाला। कैसे निकालेंगे बारंबारता, सीखिएगा ध्यान से। पहले वालों के क्या करना है ना, सेम सेम लिख देना है। 25 तो यहाँ भी 25। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि यह कब होगा, जब ये बढ़ते क्रम में रहे। अगर घटते क्रम में होगा तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, वो मैं आपको जब माध्यिका पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। जब मीडियन की बारी आएगी, मीडियन यानी कि माध्यिका, तो वहां पे इस चीज को हम अच्छा से क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल है ना शॉर्टकट में जान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से सेकेंड वाले में से फर्स्ट को घटाना है। तो 40 में से पहले वाले को सेम लिख दिया मैंने। संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले को सेम मैंने लिख दिया। अब यहाँ 40 में से 25 गया, कितना बचेगा, 15। फिर थर्ड में से सेकंड को घटा लीजिए, 60 में से 40 गया तो 20। फिर इसमें से इसको घटाइए कितना, 15। फिर इसमें से इसको घटा लीजिए कितना, 20। फिर इसमें से इसको घटा लीजिए कितना, 30। फिर इसमें से घटाइए कितना, 65। फिर इसमें से घटा दो 50। ठीक है, मतलब पहले वाले को सेम रखना है, उसका क्या करना है, बाद में से पहले, बाद में से पहले, बाद में से पहले को घटाते चले जाना है और सामने सामने लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप संचयी बारंबारता से बारंबारता निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं समझे, फिर से दोहराते हैं हम। ठीक है, पहले वाले को सेम, ठीक है, सेकेंड वाले क्या करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा के यहाँ लिख देना है। तीसरे में से दूसरे को घटा के यहाँ लिख देना है। चौथे में से तीसरे को घटा के यहाँ लिख देना है। पांचवें में से चौथे को घटा के यहाँ, इस तरह से घटा के यहाँ, इसमें से इसको घटा के यहाँ, इसमें से इसको घटा के यहाँ, इस तरह से आप घटा करके यहाँ पे लिख दे सकते हैं। ये हो गया आपका बारंबारता। अब तो आसान है, x वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। 0 10 को जोड़े कितना, 10, 10 में 2 से भाग मारे 5, 10 20 कितना, 30, 30 में 2 से भाग मारे कितना, 15। अब यहाँ देखिए कितना 10 10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10 10 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जिस इसी ट्रिक है ना। तो 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75। ठीक है, अब x इंटू एफ गुना कर दीजिए। 25 को 5 से 125, 15 15 कितना 225, 20 25 को गुना करें कितना 500, 15 को 35 से गुना किए कितना 525, 20 को 45 से कितना 900, 30 को 55 से कितना 1650, 65 को 65 से कितना 42 25 और 50 को 75 से तो 37 50 गुना कर दिए, x इंटू एफ निकाल दिए। अब सिग्मा एक्स एफ निकालना ही होगा, क्योंकि माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बटा एन, है ना। और n बराबर क्या होगा, बारंबारता का कुल योग। यहाँ n निकाल लिया मैंने, सबको जोड़ दिया, कितना आ गया 240। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स एफ बटा एन, पहले ही जान चुके हैं आप लोग, बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स एफ का मान कितना आया, देखिए यहाँ 11,900। ठीक है, अब बटा n का मान कितना है 40 है ना। तो 40 में 240 है ना, तो 240 यहाँ पे मैंने भाग मार दिया। ठीक है, कितना आ गया 49.58, यही हो गया आपका आंसर, है ना। तो ये कौन सा टाइप था, लेस देन वाला टाइप था, है ना। बारंबारता, है ना, आपका क्या था, बारंबारता नहीं था, संचयी बारंबारता था। इस तरह का टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे टाइप 10 की ओर। ठीक है,